देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप, और मैं हूं आपकी होस्ट महाजुबीन आबिद। यकीनन आप सोच रहे होंगे कि ये महाजुबीन कहां पर खड़ी है और क्या करने जा रही है। आज ना ये कोई मॉल है, ना ये कोई बाज़ार है, बल्कि मुल्तान का एक फ़ेमस इलाका हरम गेट है। तो मैं आपको बताती चलूँ, आपकी इस परेशानी को, हैरानी को दूर करती चलूँ कि आज हम मौजूद हैं रिक्शा ड्राइवर से बात करने के लिए। जानेंगे उनके दिल का हाल और पूछेंगे कुछ मज़े के सवाल, गप्पे लगेंगी, गपशप होगी, उनकी ज़िंदगी का हाल जानेंगे, डेली रूटीन जानेंगे, उनकी सवारियों को पकड़ने की, सवारियों को रिक्शे में बिठाने की ट्रिक्स क्या हैं, और इसके अलावा वो दिन में कितना कमा लेते हैं, क्या मसाइल हैं। रिक्शा यूनियन में जो सारे रिक्शे वाले हैं उनके आपस में बनती भी है या नहीं, और रिक्शे वाले मुल्तान के बाकी लोगों की तरह ही हैं, और क्या वो उसी तरह अदाकारियाँ करते हैं, फ़नकारियाँ करते हैं, क्या उनको गुलकारी का शौक़ है, क्या उनको शेर व शायरी का शौक़ है। तो ये सब कुछ हम जानेंगे। तो आपको मज़ीद इंतज़ार नहीं करवाते, चलते हैं ये रिक्शा ड्राइवर्स के साथ, जो इस वक्त मेरे साथ बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद है और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ में मौजूद है इस फेमस इलाके में। तो चलते हैं, उनसे बात करते हैं। जी, मैं इस वक्त रिक्शे में बैठी हुई हूँ और आपको ये लग रहा होगा कि मैं रिक्शे में बैठ के कहीं जा रही हूँ, कहीं यहाँ से निकलने लगी हूँ, कहीं दूर भाग रही हूँ, लेकिन नहीं, मैं आज रिक्शे वालों से बात कर रही हूँ और मेरे साथ एक अंकल मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कैसे हैं आप, ठीक हैं? हाँ जी, ठीक है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि गर्मी बहुत है, कैसे सर्वाइव करते हैं? गर्मी बहुत है, क्या करके हम परेशान तो होते हैं कारोबार के लिए। तो दूसरी बात है, कोरोना की वजह से पेट्रोल भी इतना महंगा है, ठीक है, तो कारोबार वैसे नहीं है, तो महंगाई इतनी है, सारा दिन घर बैठे रहते हैं, फिर निकलते हैं तो कारोबार बाहर होते नहीं हैं, तो उसके दौरान हम फिर घर चले जाते हैं, घर फिर बैठ कर फिर निकल आते हैं, फिर निकल आते हैं हम। यानी दिन आप कैसे गुजर रहे हैं? दिन बस ऐसे गुजरते हैं जैसे कि रोटी भी पूरी नहीं होती, बस इस कोशिश में दिन गुजर जाता है। सारा दिन ऐसे ही गुजर जाता है। अच्छा, आपका नाम क्या है? हसन जवेद। हसन जावेद। अच्छा, आप रिक्शा चलाते हैं, इसके अलावा कोई काम करते हैं? नहीं, और काम नहीं करते हम। अच्छा, आप कोई और काम नहीं करते। अच्छा, मैं आपसे अगर एक सवाल पूछूँ तो आप मुझे इसका जवाब देंगे? जी जी। आपने कभी सुना है कि यार नाक कट गई, नाक कटवा दी? नाक तो कट गई, तो जो से ना अगर बेइज्जती होती है तो फिर तो नाक कटे। हाँ, तो अगर आपने इसको जुमले में इस्तेमाल करना हो, नाक कट गई, तो इसको जुमले में कैसे इस्तेमाल करेंगे? आज मैंने मज़े की बातें करनी है आप लोगों के साथ। लेकिन मुझे तो और बातें नहीं आती, मैं तो मैं करूँगी ना बातें। अच्छा, क्या कहना? नाक कट गई को आपने जुमले में इस्तेमाल करना है। मुझे नहीं आ रही। अच्छा, चलें, आपको नहीं आ रहा, मुझे ये बता दें कि दिन में कितना कमा लेते हैं? जी, कितना कमा लेते हैं दिन में? दिन में कितना कमाते हैं? पहले तो कोरोना से पहले अच्छा कमा लेते थे, तो अब तो जो है ना ये कि जो 400-500 रुपये कमाते हैं तो वही पेट्रोल पूरा हो जाता है, उसके बाद फिर घर चले जाते हैं। घर में लड़ाई होती है, बच्चे कहते हैं जो है हम इतना खर्चा दें, तो हमारे पास होते नहीं हैं। अच्छा, बच्चों को, फैमिली को भी लेके घूमते हैं आप रिक्शे में? घूमने का क्या घूमे, जब पेट्रोल नहीं होगा तो घूमेंगे कैसे? ये रिक्शा आपका अपना ज़ाती है? नहीं, ये मेरे ठेके का रिक्शा है। तो वो कैसे मैनेज करते हैं? वो मैं ऐसे करते हैं कि 10-10 दिन के ठेके हो जाते हैं, तो हम दे नहीं सकते। 5,000 देते हैं तो है ना 1000 उसको कहते हैं फिर दे देंगे, वो फिर ज़्यादा हो जाते हैं। यानी बस एक कोशिश में, एक स्ट्रगल में लाइफ गुजर रही है। इसी चक्कर में अब ईद आ गई, ईद के बच्चों के कपड़े नहीं होते, बच्चे यानी मुश्किल से गुजारा हो रहा है। मुश्किल से गुजारा, बच्चे पैसे मांगते हैं, हम कहते हैं पैसे नहीं हैं। चले, अल्लाह करेगा कि हालात जो है वो बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह। आप भी यही दुआ किया करें इंशाल्लाह। और मुझे भी दुआएं दे दें। ठीक है। चले, अल्लाह आपको खुश रखे। और हम यहाँ से निकलते हैं और यहाँ पे और भी बहुत सारे रिक्शे वाले मौजूद हैं, चल के उनसे कुछ गपशप करते हैं। जी, इस वक्त मैं मुल्तान की एक जगह हरम गेट पे मौजूद हूँ और जान रहे हैं हम रिक्शे वालों के दिलों का हाल, और इनके साथ कुछ वक्त गुजार रहे हैं। एक और साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप, क्या नाम है? जी, अल्लाह का शुक्र, मोहम्मद फैसल बोल रहा हूँ। मोहम्मद फैसल। अच्छा, आप दिन में रिक्शा चलाते हैं? जी जी, और कितनी देर? तकरीबन 12 घंटे जी। 12 घंटे आप रिक्शा चलाते हैं, और आप कितना कमा लेते हैं? मेहनत करके 500 रुपये बचता है जी। बताएं 500 रुपये हम कहाँ लेके जाएं? अच्छा, फिर आप जो मुल्तान में ही चलाते हैं ना आप, तो मुल्तान के कितने एरियाज़ में कहाँ तक आप जा चुके हैं? गुलगश्त एरिया है, न्यू मुल्तान है, शाहरुकुन आलम। कहाँ पे सबसे ज़्यादा सवारी मिलती है? मिलती तो सारी हरम गेट से ही है, तो यहाँ परेशानी बहुत है। बात यह है कि देखो ना पेट्रोल कहाँ पहुँच गया। तो सवारियाँ बहस करती होंगी ना, उस जैसे आदत होती है जी, किराए के मामले पर बहस शुरू हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही, बहस तो हर काम में है। किस किस्म की सवारियाँ मिलती हैं आपको? बात यह है कि बार्गिंग तो हर काम में होती है। सवारी ने तो ज़ाहिर बात अपना रेट देना, अब सवारी के पास पैसे होंगे तो वो देंगे ना रिक्शे वाले को भी।
यानी आप उनकी भी सिचुएशन को समझते हैं। जी जी बिल्कुल, इस टाइम हर आदमी परेशान हुआ पड़ा है, हर आदमी रोटी से तंग हुआ पड़ा है, क्या करे इमाम, कहाँ जाए। सवाल आपसे मैंने करना है, ठीक है? सवाल बहुत मज़े का है, आपने मज़े का ही जवाब देना है, ठीक है? ये सियासत से हट के, माशरती मसाइल जितने भी उनसे हट के थोड़ा सा हम मूड को चेंज करते हैं। और सवाल ये है, आपने कभी सुना है कि नाक कट गई? नाफ कट गई? नाक कट गई। अच्छा, नाक नाक तो इस टाइम कटी पड़ी है, यही हाल हो रहा है इस टाइम, हर किसी की नाक कटी पड़ी है। अगर आपने इसको जुमले में इस्तेमाल करना हो तो आप किस तरह इस्तेमाल करेंगे, नाक कट गई? बात यह है कि हर आदमी इस टाइम कर्जाई हुआ पड़ा है, कर्जाई के हो के तो नाक कटी पड़ी उसकी। यानी सब कारोबारी बंदों की इस वक्त नाक कटी हुई है। बिल्कुल, देखो रोजगार होगा तो आगे वो कोई मुंह दिखाने के लायक होगा, जब कारोबार ही नहीं होगा क्या वो मुंह दिखाया किसी को, फिर उजारी बात है, नाक कटेगी उसकी। चलें जी, इस तरह फिर हम दुआ करते हैं कि हालात जो है वो ठीक हो जाएं। अल्लाह करे, अल्लाह ताला करे, अल्लाह ताला करे कि ये हालात हमारे बिल्कुल ठीक हो जाएं, दुरुस्त हो जाएं। चलें आमीन। हम खान साहब को तो हिदायत दे कि गरीबों का सोचें, गरीबों का। ठीक है जी, हम चलते हैं आगे, देखते हैं यहाँ पर और कितने ऐसे लोग मौजूद हैं, उनसे चल के बात करते हैं। जी, तो यहाँ पे एक और रिक्शे वाले भाई साहब जो हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप, क्या नाम है आपका? फरहान अली। फरहान अली। फरहान अली, गर्मी कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं? मुझसे तो बर्दाश्त नहीं हो रही। बच्चों की रोज़ी तो करनी है ना। बच्चों की रोज़ी रोटी, फैमिली को संभालना, फैमिली का ख्याल रखना, ये बहुत ज़रूरी है। हाँ जी बिल्कुल जी, इसी तरह। अच्छा, आप किस तरह से सर्वाइव कर रहे हैं फिर रिक्शा चला रहे हैं तो? बस जी अल्लाह ताला का निज़ाम है, अल्लाह चला, वरना मुल्क का कोई हालात, कोई सूरत हाल नहीं है, ये अल्लाह की आप डिसेबल्ड हैं, स्पेशल पर्सन्स में शुमार होता है आपका। आपकी टांग का कोई इशू है? ये पैदाइशी है, ये पोलियो ऐसे। ओह, आपकी टांग का जो इशू है, पोलियो का मर्ज़ है आपको, तो आप फिर किस तरह से सर्वाइव करते हैं? अल्लाह ताला ने कितनी हिम्मत दी हुई है आपको? भाई अल्लाह की मेहरबानी, अल्लाह ने हिम्मत दे रखी है। अच्छा, तो दिन में कितना टाइम देते हैं इस रिक्शा चलाने को? मैं सुबह 8 बजे निकलता हूँ, रात को 12-1 बजे घर जाता हूँ मैं। सुबह 8 बजे निकलते हैं और रात को 12 बजे आप घर जाते हैं वापस, तो आप कितना कमा लेते हैं? शुक्र अल्लाह पाक का, 700-800 रुपये बन जाता है मेरा। 700-800 रुपये बन जाता है। और किस किस्म की सवारियाँ आपको मिलती हैं? बहस करने वाली या मासूम सी या चालाक किस्म की? कुछ बहस करने वाली मिल जाती है, ज़्यादातर बहस करने वाली मिलती है, मासूम सवारी तो कम ही मिलती है। और बहस किराए पे होता होगा? हाँ जी, किराए पे ही होती है। तो बहस किस तरह से करते हैं वो, मतलब आपसे किराया कम करने की, और आप मानते नहीं होंगे? हाँ जी इसी तरह बिल्कुल। मैंने तो देखा रिक्शे वाले बड़े टैलेंटेड होते हैं, कोई सिंगर्स निकल आते हैं, कोई अदाकार निकल आते हैं। नहीं, सिर्फ कसीदे का शौक है, कसीदा खानी करता हूँ। कसीदा खानी करते हैं? अच्छा, 2 लाइन्स तो सुनाएं ज़रा। या अली जीवन तेरे लाल, या अली जीवन तेरे लाल। बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा, मुझे ये तो बताइए, मैंने ये देखा है कि रिक्शे वालों के चालान बड़े होते हैं, ऐसा क्यों होता है? वो इस तरह होता है जी कि रश के अंदर भी चलान कर देते हैं, अगर सवारी एक आगे भी बिठा लेते तो उस पर भी चलान कर देते हैं। अब ये मेरा चलान हुआ पड़ा है, ठीक है, मेरी इसकी भरने की तौफीक नहीं हो रही कि मैं चलान भर दूँ। 1 महीनों का मकान मेरा किराए का, मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं, तो मैं कहाँ जाऊँगा? गाड़ी मेरी अपनी नहीं है। गाड़ी अपनी नहीं है? नहीं, गाड़ी भी ठेके की है। अच्छा, ये तो सारे मसाइल हो गए ना, ठीक है, अल्लाह ताला करम करे, ठीक है, ये मसाइल दूर हो जाएं। आपसे एक सवाल हो जाए। जी। अब सवाल का जवाब देने के लिए आपको दिमाग लड़ाना पड़ेगा। सवाल ये है कि एक मुर्गे ने अंडा दिया है, सुबह दे दिया है, ठीक है, अब वो अंडा मालिक तक कैसे पहुंचेगा और कब पहुंचेगा? ना मुर्गा अंडा देगा ना मालिक तक पहुँचे। बहुत खूब, बहुत खूब। मैं कह रही थी ना, रिक्शे वाले बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, इसीलिए तो मैं आज आई हूँ। मैंने देखना है कि कितना टैलेंट पाया जाता है रिक्शे वालों में। कोई बहुत ज़हीन है, कोई अदाकार है, कोई फ़नकार है। तो आपको लगता है कि मुझे रिक्शे वाले ऐसे मिलेंगे जो मुझे कुछ सुनाएंगे, शेरो शायरी? बिल्कुल इसी तरह मिलेंगे आप। इसी जगह मिलेंगे या कोई और भी मिलेंगे? इसी जगह मिलेंगे आप। इसी जगह सारे फ़नकार मिलेंगे मुझे। चलें फिर मैं हुआ हूँ उनकी तरफ। ठीक है जी, आप अपना ख्याल रखें। ठीक है जी। ओके जी, हम चलते हैं आगे। इनका कहना ये है कि यहाँ पर और भी रिक्शे वाले मौजूद हैं जो प्योर फ़नकार हैं, अदाकार हैं, जिनसे हम गाने सुन सकते हैं, जिनसे हम शेर व शायरी करवा सकते हैं, उनसे सुन सकते हैं, जिनको शेर व शायरी का शौक़ है, उनके पास चलते हैं और गपशप को जो है वो कंटिन्यू रखते हैं। जी व्यूअर्स, हम बात कर रहे हैं आज रिक्शे वालों के साथ, जान रहे हैं उनके दिल का हाल और पूछ रहे हैं मज़े मज़े के सवाल। और आप देख सकते हैं कि यहाँ भी रिक्शा, वहाँ भी रिक्शा, यहाँ भी रिक्शा। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इनके पास जाऊँ, उनके पास जाऊँ, किन के पास जाऊँ। यहाँ पर इतने सारे लोग मौजूद हैं, तो ये एक साहब मौजूद है, इनके पास चलते हैं, इनसे बात करते हैं। और गर्मी के बावजूद भी अपना काम कंटिन्यू किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। कितने ठीक हैं आप? हुकूमत ने तो हमारा बेड़ा गर्क कर दिया है, क्या करे। अच्छा, हुकूमत ने तो किया, आप किस तरह से सरवाइव कर रहे हैं फिर? बात यह है, जब सारी बातें होती हैं रोज़गार से मैडम, हमारा रोज़गार नहीं है। रोज़गार आपके सामने है, हफ्ते में 3 दिन शॉप्स बंद हैं, बाज़ार बंद हैं,
तो ना हम घर में क्या लेकर जाएं। तो कोई और काम करने का सोचते हैं? बात यह है, रक्षा ठेके का है, 300 रुपये ठेका है, 300 रुपये गैस के। अगर 1000 रुपये कमाए तो शाम को घर 300 रुपये लेकर जाते हैं। अगर किसी और काम का कैसे सोचें, ये तो वही सोचेगा जिसके पास पैसे होंगे, माल होगा। बात यह है, साबका हुकूमत ने आवाम को रक्षे प्रोवाइड किए थे, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट वालों ने भी किए थे, नवाज शरीफ ने भी दिए थे। इस हुकूमत को 2 साल हो गए हैं, हम इसी आस पे थे चले हमारा रक्षा बन जाएगा, लेकिन हम बहुत मायूस हो गए हैं। हम तो रिक्शा चलाने से पहले आप क्या करते थे? रिक्शा चलाने से पहले मैं सऊदी अरब था। सऊदी अरब थे, और सऊदी अरब से जब आप वापस आए हैं तो आप रिक्शा चला रहे हैं, ऐसा क्यों हुआ? हालात ने ख़राब कर दिया। अच्छा, ये सारे तो आपने मुझे बता दी, तो मैं सबके लिए दुआ करती हूँ कि हालात जो है वो मज़ीद बेहतर हो जाए। लेकिन अब हम थोड़ी सी गपशप कर लें, कुछ मज़े की बातें हो जाएं आपके डेली लाइफ के बारे में। क्या करते हैं, किस चीज़ का शौक़ है, बचपन कैसा गुजरा, बचपन की कोई याद? बस यही कुछ शौक़ था कि भाई अपना अच्छा कारोबार हो, बच्चों को बंदी अपने बच्चों को अच्छी सी परवरिश करे, उनके साथ खेले, उनके साथ जो चीज़ इस दौर की है वरना उनको प्रोवाइड करे। लेकिन ऐसा कुछ मुमकिन नहीं है जैसा कि पाकिस्तान के जो हालात हैं। पाकिस्तान में इस टाइम जितने भी लोग हैं आपके सामने, जो बड़े से बड़ा अमीर तरीन लोग हैं वो भी परेशान हैं। हम तो रक्षे वाले लोग हैं, 200 300 400 में क्या होता है। तो कितना कमा लेते हैं आप दिन में? दिन में 1000 रुपये कमाए तो घर जाकर 300 रुपये लेकर जाते हैं। अच्छा, तो यानी आप मैं आपको बताता हूँ, अब ये पूरी गर्मियाँ गुजर गई हैं, मैंने अपने घर वालों को एक सूट बनाकर नहीं दिया। क्या ये ज़िंदगी है हमारी रक्षे वालों की? आप बताएं कैसे गुजारा करें? अच्छा, ये तो आपकी बात मैं बिल्कुल मानती हूँ। इसके अलावा आप मुझे बताएं कि आपको कोई और शौक़ हैं, जिस तरह फ़नकारी का, गुलकारी का, शेर व शायरी का? शेर व शायरी का शौक़ है। शेर व शायरी का शौक़ है। अच्छा, मैंने सुना है कि रिक्शे वाले बड़े ज़हीन होते हैं, बड़े फ़नकार किस्म के होते हैं, और कई तो गुलकार निकलते हैं। तो आप हमें आज क्या सुना रहे हैं? तू साडा बन ना बन दिल भर है गाल सफ़ा असां तेरे हैं, दे गोडे नाल तू जा सकूं या दूर बला असां तेरे हैं, रख अपनी गुलामी विच फरा भाਵੇਂ वेच वटा असां तेरे हैं। इसकी तशरीह करेंगे आप ज़रा? हो सकता है मुझे सराय की ना समझ आती हो। वो ऐसा है जी, हम आपके ही है, जो मर्जी है कर ले। जो मर्जी कर लें आप, हम आपके ही हैं ऐसे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चलें जी, आप और कुछ कहना चाहेंगे? एक शेर और सुनाऊं? एक शेर और सुनाना चाहेंगे? चलें ज़रूर। आप जहाँ भी जाएंगे आपको चाहने वाले मिल जाएंगे, जब लगेगी ठोकर तो हमारे पास ही आएंगे। यानी तुम जहाँ भी चले जाओ तुम्हें ठोकर लगेगी तो मेरे पास वापस आओगी। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी, चलें, ये भी ठीक है। आप देख रहे हैं कि मैं रिक्शे वालों के साथ बात कर रही हूँ, और ये बातचीत का जो सिलसिला है ये तो जारी रहेगा, लेकिन यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, स्पेशल प्रोग्राम है, रिक्शे वालों के दिलों का हाल जान रहे हैं, उनकी डेली रूटीन जा रहे हैं, तो आपने कहीं नहीं जाना। देखते रहिए प्रोग्राम हम और आप। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप, और मैं मौजूद हूँ मुल्तान की एक बहुत ही मशहूर जगह हरम गेट पे, और यहाँ पर मुझे मिल रहे हैं बहुत ज़्यादा रिक्शे वाले, क्योंकि आज का प्रोग्राम स्पेशल है। हम बात कर रहे हैं, गप्पे लगा रहे हैं, गपशप कर रहे हैं रिक्शे वालों के साथ, रिक्शा ड्राइवर्स के साथ, उनके मसाइल भी जान रहे हैं, कुछ उनकी डेली रूटीन भी जान रहे हैं। और मेरे साथ एक और रिक्शे वाले मौजूद हैं, इनसे इनका तारुफ जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वसाम, कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका? मेरा नाम इदरीस भट्ट, चेयरमैन रक्षा यूनियन का चेयरमैन हूँ, मरकजी चेयरमैन। अच्छा, आप रिक्शा यूनियन के चेयरमैन हैं। ओके, तो किस तरह से सारे मसाइल जो इतने मैंने सुने, किस तरह से उनको हैंडल करते हैं आप? मेरे साथ पूरी टीम है माशाल्लाह, वो टीम के हिसाब से मैं चलता हूँ। वो मेरे साथ मिलकर काम करती है और रात दिन मेहनत करती है। तो आप जो इतने ज़ईफ़ हैं, तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी वैसे कि आप इतने सारे जो मसाइल हैं उनको हल कर लेते होंगे, तो सारे फिर आपके पास ही आते हैं अपने मसाइल लेके? मुझे एक इलामा इकबाल का शेर याद है, वो मैं आपको सुना रहा हूँ। खुद ही को कर बुलंद इतना हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। हम तो अकीदे वाले आदमी हैं, पहलवानों का भी सदर हूँ, ताजरों का भी सदर हूँ। ताजरों के भी सदर हैं आप, रिक्शा यूनियन के चेयरमैन भी हैं, पहलवानों के भी सदर हैं, क्या क्या नहीं हैं आप? सुई गैस में भी सदर हूँ। सुई गैस में भी सदर हैं, ये तो आप मुझे बहुत बड़ी शख्सियत मिल गई है। फिर आज आप हमसे क्या गप्पे लगाने वाले हैं, क्या गपशप करेंगे? आज कुछ अपनी ज़िंदगी के बारे में बताएं। ज़िंदगी के बारे में सारी उम्र में मसरूफ़ रहा हूँ और अब भी बिज़ी हूँ। इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ कि बिज़ी रहूँ। काम तो आपके बड़े बड़े चल रहे हैं, शौक़ क्या हैं आपके? मेरा कारोबार भी है, मैं सुई गैस में ठेकेदार भी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह कारोबारी आदमी हूँ, मैं टैक्स गुजार हूँ।
हर साल टैक्स भी देता हूँ। अच्छा, अब एक सवाल हो जाए आपसे, सवाल। एक मुर्गे ने अंडा दिया है सुबह, अब वो अंडा मालिक तक कब और कैसे पहुंचेगा? पहले तो मुर्गा अंडा दे नहीं सकता। मैंने लगता है सवाल बड़ा आसान पूछ लिया है। बस मैंने आपको जवाब दूंगा इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पे मुझे मज़ीद रिक्शे वाले भी मिल जाएंगे? देखो, असल में मैसेज देना चाहता हूँ, रिक्शे वालों बेचारे गरीब आदमी हैं, दरवेश आदमी। मैंने इनको खिताब दिया हुआ दरवेश। रिक्शे वाले दरवेश हैं। जो आदमी 100 रुपया 200 300 रोज़ कमाता है वो दरवेश आजकल दरवेश है। मैं चाहता हूँ हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कोई रिक्शे वाले को ऐसा पैकेज दे जिसमें उनके बच्चों की तालीम फ्री हो, उनके जो रिक्शे उनको फ्री दिए जाएं, वो कमा कर इतना हो कि वो सरवाइव कर सकें। सर्वाइव कर सकें। चलें जी, ठीक है, आपसे बात करके अच्छा लगा। हम ढूंढते हैं और रिक्शे वाले यहाँ पर जितने भी मौजूद हैं उनसे बात करेंगे, कुछ मज़े की गपशप करेंगे और पूछेंगे उनसे उनकी डेली रूटीन क्या है, उनके शौक़ क्या हैं, क्या वो सिर्फ रिक्शा ही चलाते हैं या उनके कोई और भी काम है। गर्मी बहुत है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर मुझे और भी बहुत सारे लोग नज़र आ रहे, तो चल के उनसे बात करते हैं। जी व्यूअर्स, हरम गेट में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, मुल्तान की एक मशहूर जगह, और रिक्शा ड्राइवर्स के साथ आज का एक स्पेशल प्रोग्राम है। रिक्शा ड्राइवर्स बहुत ही अहम लोग जिन पे हम बहुत टाइम रिलाई करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। ड्राइवर्स जो होते हैं उनकी नींद पूरी होना बहुत लाजमी है, और नींद की मैं बात कर रही थी और यहाँ पर एक ड्राइवर जो है वो नींद कर रहे हैं। ड्राइवर तो सो रहे हैं, तो चलें फिर रिक्शा चलाने की जो जिम्मेदारी है वो मैं पूरी कर लेती हूँ, ऑल्दो कि मुझे चलाना नहीं आता। ड्राइवर साहब, रिक्शा ड्राइवर साहब, ये तो वाकई सो रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, नींद पूरी हो गई हो तो हम आपसे गप्पे लगा लें, बड़ी दूर से आए हैं। जी लगाएं जी। क्या बात है, आपकी नींद नहीं पूरी हो रही थी? नहीं, असल में सवारियां तो हैं नहीं यहाँ पर, कोरोना की वजह से हम अवाम परेशान है, इसलिए हम। कोरोना की वजह से सवारियां नहीं है तो कोरोना की वजह से आपका मास्क भी तो नहीं है। हाँ, ये बात। कितनी मैं ज़हीन हूँ। जेब में रखा हुआ, मैं सोया हुआ था। मार्क्स जो है वो जेब में है। अच्छा, आप अपना तारुफ तो कराएं ज़रा। मैं दिखा देता हूँ कि मास्क मैंने जेब में रखा। तो मास्क जेब में नहीं होना ना, मेरी जेब में, मेरे तो मुंह पे है। सो रहा था ना, इसलिए मैंने जेब में डाला हुआ। अच्छा जी, सो रहे थे आप। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद आसिम भट्टी है, रक्षा यूनियन का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ मुल्तान का, अमन पंजाब रक्षा यूनियन का। वेरी नाइस। तो यानी आपकी तो जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा होंगी। जी बिल्कुल, हमारी जिम्मेदारियाँ बहुत सारी हैं, जिसमें रक्षा ड्राइवरों को कोई भी मामलात होते हैं, जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया या इंतज़ामिया से कोई मामलात होते हैं, उन सबको हमने देखना होता है। अच्छा, एक्सीडेंट्स वगैरह से मेरे जहन में एक सवाल आ गया है, और सवाल ये है कि आप तो रिक्शा चलाते हैं ना, तो कभी आप अकेले रोड पर जा रहे हो, इधर उधर कोई और सवारी ना हो, कोई और व्हीकल ना हो, कोई हादसा अल्लाह ना करे कि पेश आ जाए, तो आप फिर अकेले उसको कैसे मैनेज करते हैं? अकेले तो जब हादसा हो जाता तो कोई ना कोई आज नहीं था, अपनी मदद आप बंदा कुछ ना कुछ तो करता ही है ना। अपनी मदद आप, तो ऐसा कभी कोई एक्सपीरियंस हुआ है? नहीं, ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मेरे नहीं हुआ। अच्छा, रिक्शा चलाने के अलावा आप और क्या करते हैं? इसके अलावा और हमने क्या करना, कुछ भी नहीं। कुछ तो करते होंगे, बता दें, किसी को नहीं बताती। नहीं, आप क्या बताएंगी, मैं कुछ करता नहीं, मैं तो सिर्फ आवाम की रक्षा चलाते हैं और आवाम की, अपने रक्षा वालों की खिदमत करता हूँ। अच्छा, आवाम की खिदमत करते हैं आप। सवारियाँ किस तरह की मिलती हैं आपको? सवारियाँ भी हर किस्म की मिलती हैं। मैं तो सोया पड़ा, तो मैंने समझा आप मेरी सवारी अब मेरी सीट पे आ और मैंने ये सोचा कि आप सो रहे हैं तो रिक्शा मैं ही चला लेती हूँ, फिर पता नहीं आगे पहुँच जाए या कहीं और ही पहुँच जाए। मैं सो रहा हूँ, मेरी सीट पे आके सवारी बैठ गई। लेकिन ये है कि आप बड़े एक्टिव थे कि मैं आके बैठी और आप जाग गए। बिल्कुल, मुझे पता चल गया, मैंने कहा रक्षे को पता नहीं क्या हुआ है। इतनी भी भारी नहीं हूँ। अच्छा जी, एक सवाल हो जाए आपसे। सवाल ये है कि नाक कट गई का मतलब क्या होता है? नाक कट गई। नाक कट गई, नाक कटने के कई किस्म के मतलब ले सकते हैं आप बता दें कोई मतलब। नाक कट गई, नाक तो अब ये भी कट गई कि ड्राइवर पीछे बैठा है और सवारी आगे बैठी है, कोई देखेगा ये कौन सा ड्राइवर। अब किसकी नाक कटी है, सवारी की या ड्राइवर की? हो सकता है कि आपकी नाक कट गई हो। बिल्कुल, ये ड्राइवर की नाक कट गई। मेरे बैठते ही असली रिक्शा ड्राइवर की नाक कट गई। वाह, मैंने खुद जुमला बना दिया है। मेरे बैठते ही असली रिक्शा ड्राइवर की नाक कट गई। वो रिक्शा ड्राइवर की सीट पे बैठने पे नाक कटी है आप। अच्छा, यानी आप कहना चाह रहे हैं कि मेरी नाक कट गई है? नहीं, हम कटी तो हमारी है, लेकिन हर हाल में आपकी ही कटी है नाक। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, एक सवाल हो जाए आपसे। जी। सवाल ये है कि एक मुर्गे ने अंडा दिया सुबह, ठीक है, अब वो अंडा मालिक तक कब और कैसे पहुंचेगा? किसने अंडा दिया? मुर्गी ने अंडा दिया। जी, मुर्गे ने। अच्छा,
मुर्गी ने अंडा दिया, मालिक तक कैसे पहुंचेगा? मालिक खुद ही उठाएगा जहाँ पे मुर्गी अंडे देती लगता है इन्होंने सवाल को सही से सुना नहीं है, कोई बात नहीं। दोबारा रिपीट कर दूं क्वेश्चन? सवाल ये है कि एक मुर्गे ने अंडा दिया है। है। मुर्गे ने अंडा दिया तो मैं जी मुर्गे ने अंडा दिया है। तो मैं तो पूछ रहा हूँ किसने अंडा दिया? मैंने बताया था मुर्गे ने, आपने सुना नहीं सही से। मार्क्स लिया हो ना, मुझे समझ नहीं आ रही, मुर्गे ने अंडा देना ही कब? अगर मैंने मार्क्स ले ही लिया है तो आप भी मार्क्स ले लेना। नहीं मैंने तो लिया हो, लेकिन मैंने जेब में रखा हुआ है। आपने जेब में नहीं रखना, आपको पता है ना किस किस्म के हालात है, आपने उसको यहाँ रखना है, यहाँ। नहीं, इसके ऊपर मैं अभी आपकी बात के बाद अमल करता हूँ, मैं लगाता हूँ। ठीक है जी, आपसे बात करके मुझे बहुत मज़ा आया। अब आप मुझे यकीन दिलाएं कि मुझे आप जैसे लोग मिलेंगे और बिल्कुल मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे? रिक्शा ड्राइवर्स। रिक्शा ड्राइवर मिलेंगे। मुल्तान के लोग तो वैसे ही बहुत मीठे हैं और बहुत प्यारे हैं। बहुत मीठे हैं मुल्तान के लोग। चलें, अब आप मुझे ये बताएं कि आप दिन में कितना कमाते हैं? दिन में ज़्यादा 500-600, इससे ज़्यादा तो कमा ही नहीं सकते। अब आजकल तो वो 500-600 से भी हम बहुत नीचे आए हुए हैं कि आप हालात देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं, सब रक्षे खड़े हैं आपके सामने। आप लोगों की आपस में भी पार्टीज बनी हुई हैं, दोस्तियाँ वगैरह? बिल्कुल होती हैं सब दोस्तों की। अब ये पार्टीज तो है जो जैसे मैंने सुना कि रिक्शा यूनियन है। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, ये पार्टीज तो है, हमारी दोस्तों की मोहब्बत तो है कि हमारी यूनियन है, रक्षा यूनियन, जिसमें हम सब दोस्त इकट्ठे हैं, एक दूसरे के दुख सुख में, मामलात में, हर जगह हम इकट्ठे हैं। चलें, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, आपने बोला कि हर किस्म के लोग मुझे मिलेंगे और मीठे लोग हैं, कोई शेरो शायरी हो जाए फिर? शेरो शायरी तो मेरा ख्याल मुझे आती नहीं, मैं शेरो सुनता शायरी? हूँ सिर्फ, मुझे आती नहीं। कोई तो शेर आता होगा, गालिब, इकबाल, कोई तो। मेरा ख्याल है मुझे तो कोई भी नहीं आता। कोई गाने के तो शौकीन होंगे। नहीं, गाने गाने रिक्शे में गाना ना चले तो फिर तो मज़ा नहीं आता ना। नहीं आता, बिल्कुल, ये तो है। कौन सा गाना? सोचे ना। अच्छा, कौन सी ज़बान बोलते हैं आप? जी मैं सराइकी ज़बान बोल, सराइकी चलाओ मेरे नाल। सराइकी बोलूँ? तो थोड़ी थोड़ी आंदी है। मैं को आंदी है सराइकी, तो आपको आंदी तो सब बोलो। मेरे को आंदी है पर थोड़ी थोड़ी आंदी है ना, तो सब मेरे नाल बोलो तो मैं बोलूँ। कि वो अपना प्यार दे नशियां ते ला के, वो वाला गाना। डोला डोला साकू प्यार दे नशियां ते ला के, आप हुण जाणू नहीं हो बनदा। सराइकी में तो यही गाना आता था मुझे। अच्छा जी, चलें ठीक है। अब मुझे आपसे बात करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अपना ख्याल रखें, एहतियात करें। बिल्कुल, मैं अब आपकी बात पे अमल भी करूंगा और मार्क्स अब मैं लगा लेता हूं, ताकि आपको पता हो कि रिक्शा ड्राइवरों के पास मार्क्स भी है। कि कुछ लोग ये कहते हैं कि कहीं कोरोना हमें ना हो जाए, तो सब रिक्शा ड्राइवरों के पास इंशाल्लाह मार्क्स भी है, हम लगा मॉक्स जो है वो है इनके पास। चले जी, हम चलते हैं आगे, लेकिन यहाँ पर लेते एक छोटा सा ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना, एक ख़ास प्रोग्राम है आज का रिक्शे वालों के साथ, तो देखते रहिए प्रोग्राम हम और वेलकम बैक जी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप सोच रहे होंगे कि ये मैं कहाँ पर मौजूद हूँ, ना ये कोई मॉल है, ना ये कोई बाज़ार है, रिक्शा ही रिक्शा है मेरे इर्द गिर्द। तो आपको फिर से बताते चलो कि आज का प्रोग्राम है बहुत ही ख़ास, क्योंकि हम जान रहे हैं रिक्शे वालों के दिलों का हाल और कर रहे हैं उनसे मज़े मज़े के सवाल, और इनसे बात हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आप मुझे ज़रा थोड़ा वहाँ तक ले जाएंगे? जी ज़रूर। वहाँ तक कितने पैसे लेंगे आप मेरे से? 50 रुपये लगे। वहाँ तक जाने के 50 रुपये? जी, पेट्रोल महंगा है, हर चीज़ महंगी है और 50 रुपये तो लगेंगे। अच्छा, अब मैं आपसे मज़ीद बहस करूँ फिर किराए के हवाले से? जी नहीं, 20 रुपये कर लें। नहीं 50 से कम नहीं होंगे। 50 से कम नहीं करेंगे आप? 20 रुपये नहीं कर सकते? 30 रुपये कर लें? नहीं 30 रुपये नहीं है, 50। भाई रोज़ का आना जाना है हमारा, ऐसे सवारियाँ कहती हैं ना। जी नहीं 50 रुपये ही होंगे। 50 रुपये वहाँ तक जाने के आप मेरे से 50 रुपये लेंगे? किसी रक्शे से पूछ लें, 50 रुपये ले रहे हैं। अब मैं सारों से पूछती फिरूँगी जी 50 रुपये लें। अच्छा, मैं आपके रिक्शे में बैठ जाऊँ? चलें, हम आपके रिक्शे में बैठ जाते हैं और आपसे मज़े मज़े की बातें कर लेते हैं। पहले तो आप मुझे अपना नाम बताएं। यासिर अरफात। यासिर, ओके यासिर, आप रिक्शा चलाते हैं, ठीक। आप दिन में कितना टाइम देते हैं रिक्शा चलाने को? 5 से 6 घंटे। 5 से 6 घंटे। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो 12-12 घंटे दे रहे हैं। जी, बस 12 घंटे नहीं होते, गर्मी का मौसम है, आपको पता है गर्मी तो बहुत है, आज मुझे अंदाज़ा हो गया है। अच्छा, फिर आप लोगों की तो हिम्मत है, तो आप इसके अलावा भी कोई काम करते हैं या बस रिक्शा चलाते हैं? नहीं, रिक्शा ही चलाते हैं बस। रिक्शा चलाते हैं, और कितना कमा लेते हैं आप? अल्लाह पाक का शुक्र है, बन जाता है, 200-300 रुपये बन जाता है। 200-300 रुपये बन जाता है। अच्छा, आपके पास जो सवारियाँ आती हैं, अच्छा आपका रिक्शा है ये? जी। अच्छा, रिक्शा आपका है, तो कोई गाने वाने चलाते हैं इसमें? जी गाने चलाते हैं। गाने शाने ना चलें तो सफ़र का मज़ा ही नहीं आता, ऐसी बात है ना? जी गाने ना हो, गाने चलते रहते हैं, रिक्शा चलता रहता है, दिल बहरा रहता है।
दिल दिल को बहलाना बहुत लाजमी है। तो सवारियाँ जो बैठती हैं वो फरमाइश करती है कि जी भाईजान गाना चला दो। जी गाना कोई सवारी कहती है, कोई ऐसी भी आ जाती है कहती है ना चलाए। अक्सर सवारी यही आती है कि वो कहती है गाना चलाएं। गाना चलाएं, तो यानी मैं समझूँ मुल्तान के जो शहरी हैं वो शौकीन हैं म्यूज़िक के। जी बिल्कुल ज़रूर। तो फिर तो आप भी शौकीन होंगे। जी मैं भी सुनता गाना तो हम आपसे ज़रूर सुनेंगे, लेकिन उससे पहले आपने मेरे एक सवाल का जवाब देना है। बहुत ही मासूमाना सवाल है। हूँ। जी सवाल ये है कि आपको पता है कि नाक कट गई का मतलब क्या होता है? जी क्या होता है? जी दोबारा से बोले ज़रा। नाक कट गई, नाक कटना जी उससे मतलब क्या है? इंसान की इज्जत चली जाती है, बेइज्जती हो जाती अब आपने ना नाक कट गई को जुमले में इस्तेमाल करना है, कैसे करेंगे? है। जैसे इंसान की बेइज्जती हो जाती है, अगर सराइकी ज़बान में कहते हैं तो आपकी नाक काट गई है, इस तरह के अल्फाज होते हैं। आप सराइकी बोलते हैं? जी सराइकी तो बोल के दिखाएं, कोई शेर सुना दें सराइकी में। सराइकी में मुझे सॉन्ग आता है, वो सुना सकते। सराइकी में सॉन्ग आता है, चलें सराइकी में आप मुझे सॉन्ग सुना दें। जी बिल्कुल। अच्छा पहले तो आप मुझे ये बताएं ना, मास्क कहाँ है आपका? मास्क नहीं लगा। क्यों मास्क नहीं लगाया हुआ आपने? गरीब लोग हैं, मास्क कहाँ से खरीदे, हुकूमत फ्री में देती नहीं है। वहाँ तक जाने के आप मेरे से 50 रुपये लेते, 20 रुपये का मास्क आता है वही ले लें। नहीं ले सकते। नहीं ले सकता। अच्छा बड़े रिजिड किस्म के इंसान हैं आप। अच्छा मुझे गाना सुनाएं आप सराइकी में। जी तेरी टांग च थई बीमार पईया, मेरी जान बचा है कुवारी वल, अखी सिक दिन तेरी भाल कीते, अखी विच मूंज निसारी वल। बस इतना सा? जी बस इतना। इतना सही आता है। चलें जी, आपसे बात करके अच्छा लगा। हम चलते हैं आगे, देखते हैं यहाँ पर और कितने सारे रिक्शे ड्राइवर्स मौजूद हैं। उनसे हमने आज बात करनी है, उनके साथ गपशप करनी है। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम आगे चलते हैं और उनसे बात करते हैं। जी व्यूअर्स, इस रिक्शे से मुझे आ रही है म्यूज़िक की आवाज़ और देखते हैं कि ये लाउड म्यूज़िक सुन रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। इजाज़त है आपके रिक्शे में बैठ जाएं? जी जी बैठ जाओ। लेके नहीं जाना मुझे कहीं, पता चले आप आगे ले जाएं। नहीं ले जाते। अच्छा अब आपसे पूछ लूँ, मैं वहाँ तक जाने का कितना पैसा लेंगे आप मेरे से? कहाँ जाना है आपने? मैंने ये वहाँ तक जाना है बस। दे देना 50 रुपये। 50 रुपये? 50 रुपये इतने ज़्यादा? आप मुझसे 20 रुपये ले लें। महंगाई देखिए आपके सामने है, महंगाई, पेट्रोल महंगा हुआ बड़ा है, ठेके 250 रुपये ठेका देते हैं रिश्के का। अच्छा मास्क क्यों नहीं लगाया हुआ आपने? मास्क पड़ा हुआ है रिश्के में। रिश्के में तो पड़ा हुआ है मास्क, लेकिन मास्क आपने रिश्के में थोड़ी रखना है, यहाँ पे रखना है। सांस तो बंद हो, अब क्या करें। मेरा सांस थोड़ी बंद हुआ है, मैंने तो कब से लगाया हुआ है। सारा दिन तो लगाते रहते हैं। हाँ। मैं भी सारा दिन लगाती हूँ। देख लें कितनी गर्मी में इतनी दूर से आई हूँ आप लोगों से बातें करने। अच्छा अच्छा बैठ जाऊँ? बैठ जाए। चलें जी हम बैठ जाते हैं आपके रिक्शे में। रिक्शा तो आपका बहुत खूबसूरत है, आपका ही है? जी जी मेरा। अच्छा आपका नाम क्या? थोड़ा इधर होकर बैठ जाए ना। मेरा नाम फहद है। फहद। फहद आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 18 साल है। 18 साल के हैं आप और आप रिक्शा चलाते हैं, ऐसा क्यों है? वो ऐसा है, शादीशुदा हूँ मैं। आप शादीशुदा हैं? अच्छा फहद की शादीशुदा ज़िंदगी कैसी चल रही है? ठीक चल रही है? उनकी अच्छी गुजर रही है। आपकी शादी कब हुई है? मेरी शादी को 1.5 साल हो गया। 1.5 साल? आपने काफ़ी जल्दी शादी नहीं कर ली? तो घर वाले ने करी है, मैंने नहीं करी थी। अच्छा घर वालों ने किया, खुश है ना, कोई मसला तो नहीं है? जी जी खुश है। अच्छा अब अपनी फैमिली को स्टेबल रखने के लिए आप पूरा दिन रिक्शा चलाते हैं? जी जी कितने घंटे चलाते हैं? जी सुबह निकलता हूँ 8 बजे, ठीक है, 5 बजे तक चलाता हूँ। सुबह 8 बजे निकलते हैं और 5 बजे आप घर जाते हैं। अच्छा कितना कमा लेते हैं आप? हंसी बड़ी निकल रही है आपकी। वो लड़का सवार है। अच्छा कितना कमा लेते हैं आप? 500-700 कमा लेते हैं। 500-700। अच्छा रिक्शे वालों की सवारियों को पकड़ने की कोई ट्रिक्स होती हैं? ज़रा मुझे भी सिखाएं। जी होती है। बाजी आ जाओ, बाजी आ जाओ, इस तरह जी होती है। कोई ट्रिक तो बताएं ज़रा मुझे। ये रश का साथ लगा के आज बाजी जाना है तो बैठ जाओ। आ जाओ बाजी। कभी किसी ने आगे से कुछ बोला है? बेइज्जती की है? जी बहुत बेइज्जती करी है। क्या कहते हैं? रोका है। हमने कहा है कि हमने जाना है, आगे खड़े हो गए आराम से। ऐसे ही है। ऐसे ही ना? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करती। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि रिक्शा चलाने के अलावा आपके कोई शौक़ हैं? नहीं शौक, बस रिक्शा चलाने का शौक है। 18 साल उम्र है आपकी और शौक़ ही नहीं है, अभी से शौक़ ख़त्म हो गए हैं। जी एक बेटा भी है ना मेरा। आपका एक बेटा भी है? माशाल्लाह। क्या नाम है उसका? उसका नाम अवैस है। अवैस। ओके फहद के बेटे का नाम अवैस है। अच्छा तो अवैस के लिए आप क्या क्या करते हैं और क्या क्या सोचते हैं? सारा उनके लिए तो सोचते हैं हम, कमा के उनके लिए तो लेके जाते हैं। अच्छा जी, तो उनके लिए आपने वैसे क्या सोचा है कि फ्यूचर में आप क्या चाहते हैं कि वो क्या बने, कैसी ज़िंदगी हो? तो इनके लिए यही सोचते हैं भाई अपना कुछ बनाएं, उनके लिए भी कुछ बनाएं, ठीक है, आगे उनके काम आएगा, ठीक है। तो रिक्शा चलाने के अलावा साथ साथ किसी और काम का नहीं सोचते आप? नहीं सोचते, और कोई काम आता नहीं है, हुनर भी नहीं है ना कोई, ये रिश्के का हुनर है।
मुझे 5 साल हो गए ये रिक्शा चलाता हूँ। 5 साल हो गए हैं। अच्छा, कहीं आप अकेले तनहा रोड पर जा रहे हो, कोई हादसा अल्लाह ना करे पेश आ जाए, होता है ऐसा, तो किस तरह फिर आप उसको मैनेज करेंगे? रिक्शा हो आपके साथ और आप हो बस, जी जी, रिक्शा कोई हादसा हो जाए फिर कैसे? हादसा हो गया तो फिर घर वालों को पता नहीं होगा। घर वालों को हाँ बुलाएंगे फौरन? जी, बुलाएंगे। अच्छा जी, चलें, पहले तो अल्लाह ना करे कि ऐसा कुछ हो। अच्छा, कुछ और बताएं कि सवारियाँ किस किस्म की मिलती हैं आपको? चालाक सवारियाँ मिलती हैं, बहस करने वाली सवारियाँ मिलती हैं, कैसी मिलती हैं? बहुत मिलती हैं, फ्रॉडी भी मिलती हैं। फ्रॉडी सवारियाँ भी मिलती हैं। फ्रॉडी इसलिए मिलती हैं, किराया लेके ना कहती हैं अभी आ रहे हैं हमें इस दुकान से सामान उठाना है, ठीक है 200 रुपये दे दो हमारे को, सामान उठाना, वापसी आते नहीं है। ये रिक्शे वालों के चलान बहुत होते हैं वैसे, क्या ये सच है? हाँ सच है, अभी भी चलान क्यों होते हैं रिक्शे वालों के, क्यों होते हैं? पता नहीं क्यों करते हैं, अभी भी आज भी मेरा कल भी चलान किया उन्होंने। ओहो, चलें, ये तो बड़ी उदास की बात है। अच्छा, आप मुझे कुछ सुनाएंगे? गाना सुनाना है ना आपने? ये गाने चल रहे तो हैं आप गाना बंद कर देना, अपनी आवाज़ में सुनाएं मुझे। अपनी आवाज़ से कौन सा गाना सुनाएं? आप कोई भी गाना सुना दें जो आपको पसंद हो। असल में मुझे गाने नहीं आते ना। शेर व शायरी आती है, वो सुनाए ना फिर। कोई अच्छा सा शेर कह दें अपनी बीवी के लिए। चलो शेर सुना रहा हूँ फिर। टेबल पे अंगूठी रखती उठाते क्यों नहीं, मोहब्बत किसी और से करते हो तो बताते क्यों नहीं। ओहो, अपनी बीवी के लिए कुछ सुनाना था। बीवी के लिए नहीं आता। बीवी के लिए नहीं आता? अच्छा, कोई गाना ही बीवी के लिए सुना दें फिर। नहीं आता ना। नहीं आता ना। अच्छा चलें, अब आप मुझे ये बता दें कि एक मुर्गे ने सुबह सुबह अंडा दिया है, ठीक है, अब वो अंडा मालिक तक कब और कैसे पहुंचेगा? मालिक तक कैसे पहुंचेगा? मालिक उठाने आएगा तो फिर भी पहुंचेगा। मालिक उठाने आएगा अंडा। अच्छा, दोबारा सोच लो। सोच लिया। चलो जी, अब मुझे और इस तरह के आप जैसे लोग मिल जाएंगे, रिक्शा ड्राइवर जो मेरे साथ गप्पे लगाएंगे? जी जी, मिल जाएंगे। चलें जी, हम उनको तलाश करते हैं कि और इन जैसे कितने रिक्शा ड्राइवर्स यहाँ पर मौजूद हैं, चल के उनसे कुछ गपशप करते हैं। जी व्यूअर्स, यहाँ पर एक और रिक्शे वाले साहब मेरे साथ मौजूद है, बड़ा ही खूबसूरत रिक्शा है आपका। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? वालेकुम अस्सलाम, मोहम्मद मुगीस मेरा नाम है। मोहम्मद मुगीस, आप यहीं मुल्तान से ही हैं? जी, मुल्तान से। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आप कितने घंटे रिक्शा चलाते हैं? मुल्तान से तो हैं आप, कितने घंटे रिक्शा चलाते हैं? जी, तकरीबन 8-9 घंटे। 8-9 घंटे। सुबह सुबह उठते हैं आप, तो कितने बजे उठते हैं रिक्शा चलाने के लिए? देखें, मैं अपनी मर्ज़ी से उठता हूँ, 8 बजे आँख खुल जाए, 9 बजे खुल जाए, उसके बाद 2 घंटे तैयार होने में लगते हैं, तो उसके बाद मैं घर से निकलता हूँ। अच्छा, यानी आप फुल तैयार श्यार हो के मस्त माहौल बना के आप घर से निकलते हैं जी रिक्शा चलाने के लिए? नहीं, इस तरह से तैयार नहीं होता जिस तरह घर में बीवी तैयार होती है। दरअसल मुझे रिक्शा भी साफ़ करना पड़ता है, नाश्ता भी करना होता है। अच्छा, रिक्शे की तैयारी। रिक्शा भी तो आपका हमसफ़र ही हुआ ना? जी जी, बिल्कुल। रिक्शा ज़्यादा अजीज़ है या बीवी आपकी ज़्यादा अजीज़ है आपको? रिक्शा ज़्यादा अजीज़ है या बीवी? देखें जी, फ़िलहाल तो रिक्शा ज़्यादा अजीज़ है, क्योंकि रिक्शा मेरा साथ देगा तो बीवी साथ देगी। अगर बीवी को कुछ नहीं दूंगा तो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान है, बड़े तो मैं इंस्पायर हो गई हूँ आपसे। अच्छा, रिक्शा चलाते हैं आप, शौक़ क्या हैं आपके? जी, आज मैंने सोचा कि ज़रा निकलूँ, रिक्शे वालों से बातें करूँ। जी देखें, बहुत अच्छा लगा ये देख कर के, हमें भी किसी ने टटोलने की कोशिश की है और शुक्रिया आपका, लेकिन हमें तो सिर्फ सवारियां ही बुलाती हैं और कोई नहीं बुलाता। ये आपने हमसे बात की। सवारियां तो आपको बुलाती हैं, आप सवारियों को किस तरह बुलाते हैं? बाजी आ जाओ, बाजी कहाँ जाना है? हाँ, अगर हमें लगे कि कोई जाना चाह रहा है या इसने जाना होगा तो फिर हम पूछ लेते हैं कि बाजी आपने जाना है। यानी ऐसे कोई खड़ी हो, कोई फ़ीमेल या कोई मर्द भी, तो आप उनके पास जाके रिक्शा नहीं रोक देते? देखें, हमें इतना तो तजुर्बा है कि किसने जाना होता है और किसने देख के पता चल जाता है। कितने साल से चला रहे हैं? तकरीबन मैं 15 साल से। 15 साल से चला रहे हैं, फिर तो ये तजुर्बा बनता है ना? जी। अच्छा, शौक़ क्या है आपके? शौक़ मेरा सिर्फ इंसानों को खुश करने का। इंसानों को खुश करना। अच्छा, हम आए हैं इतनी दूर से, आप हमें खुश कर दें, कोई गाना सुना दें, कोई शेर कह दें, कोई लतीफ़ा सुना दें। शेर तो बहुत से आते हैं, लेकिन मैं आपको गाना सुनाऊंगा। शेर तो बहुत से आते हैं, गाना सुनाऊंगा। गाना तो सुनेंगे लेकिन शेर भी सुनेंगे, पहले गाना हो जाए। हाँ, प्यार दिल में जगा, हाँ धड़कनों में समा, तुझको कसम मेरी जाना, आंखें न फिर दूर जाना। प्यार दिल में जगा, धड़कनों में समा। अच्छा, ये गाना बीवी के लिए, रिक्शे के लिए है?
जी ये सवारियों के लिए। ये सवारियों के लिए। अच्छा, फिर अब कोई शेर भी सुना दें। कल 14वीं की शब है सनम तुम भी आना, कल 14वीं की शब है सनम तुम भी आना, बड़ा नाज है चांद को अपने हुस्न पर। अब ये तो बीवी के लिए है ना। जी चलिए जी, आपने बड़ा खुश किया, बड़े इंटरटेन किया हम लोगों को। अपना ख्याल रखिए, एहतियात करो। मास्क नहीं पहना आपने, मास्क का है आपका। देखें जी, ये मैंने इतना बड़ा रुमाल रखा हुआ है, ये जब मुझे कोई डाउट होता है या ख़तरा होता है तो मैं इसे मुंह पर लपेट लेता हूँ। इसको आप बांध लेते हैं फिर? हाँ, इसी से मैं अपना मुंह साफ़ करता हूँ और इसी को मुंह पर लपेट लेता हूँ। चलें जी, ठीक है, आपसे बात करके अच्छा लगा। ख्याल रखें, एहतियात करें। और आपको बताते चले हम कि ये था आज का प्रोग्राम हम और आप, एक ख़ास प्रोग्राम। हमने आज के दिन का कुछ वक्त गुजारा रिक्शा यूनियन के साथ। मुल्तान हरम गेट के इलाके में हमने रिक्शा ड्राइवर से बात की और बहुत मज़े के हमने उनसे सवाल पूछे प्रोग्राम के फॉर्मेट के मुताबिक भी, लेकिन साथ ही हमने ये जाना कि उनके दिल का हाल क्या है, क्या गुजर रही है उन पे, गर्मी में किस तरह से सर्वाइव कर रहे हैं, किस तरह से अपनी फैमिली को पाल रहे हैं, किस किस्म की सवारियाँ मिलती हैं, कैसी ट्रिक्स यूज़ करते हैं और रिक्शा यूनियन में आपस में कितनी यारी है, कितनी दोस्ती है। उम्मीद करती हूँ कि आपने आज के इस मुख्तलिफ से प्रोग्राम को एंजॉय किया होगा, क्योंकि आज मैंने गर्मी के बावजूद भी प्रोग्राम को एंजॉय किया है। तरह तरह के लोगों से, रिक्शा ड्राइवर से बात की है। इंटरेक्शन ज़रूरी है, कम्युनिकेशन ज़रूरी है लोगों के साथ, और ये भी जाना कि मुल्तान के जो लोग हैं वो बहुत ही मीठे हैं और यकीनन ये बिल्कुल सच है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपने आज के प्रोग्राम को एंजॉय किया होगा। इसी के साथ अपनी होस्ट माज बिन आबिद को इजाज़त दें। अगले प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी इसी तरह किसी नई तब्दीली के साथ। तो कहीं मत जाइएगा, प्रोग्राम देखते रहें। अपनी होस्ट माज बिन आबिद को इजाज़त दें। अपना ख्याल रखें, एहतियात करें। अल्लाह हाफ़िज़।